दोस्तों अगर आप भी दिल्ली की जीत से खुश हैं, ईशांत और अक्षर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 6 गेंदों पर चाहिए थे केवल 12 रन। ईशांत शर्मा के सामने थे खूंखार बल्लेबाज हार्दिक और राहुल तेवतिया। फिर हुआ कुछ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया कर रही है ईशांत को सलाम। तो आखिर कैसे ईशांत शर्मा ने चुटकियों में पलटा पूरा मुकाबला, क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद के चलते इस ऐतिहासिक मुकाबले में जिसमें गुजरात के जबड़े से जीत छीनते हुए दिल्ली के शेरों ने लिखा नया इतिहास। अंतिम ओवर का पूरा रोमांच हम आपको दिखाएंगे अपनी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी में किसकी गेंदबाजी सबसे खतरनाक थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों गुजरात और दिल्ली के बीच हुए जबरदस्त महामुकाबले में दिल्ली ने एक ऐसे मुकाम में वापसी की है जहां उनकी हार 99% निश्चित मानी जा रही थी। उस टीम ने केवल 23 रनों पर अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। मोहम्मद शमी उन सब पर कहर बनकर टूट पड़े थे, लेकिन दिल्ली ने अमन हकीम खान के अर्धशतक और अक्षर पटेल की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत वापसी करते हुए 130 रनों का फाइटिंग टोटल खड़ा किया था। दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के गुजरात के लिए बच्चों का खेल था, लेकिन दिल्ली ने अपनी घातक गेंदबाजी से इस कदर तबाही मचानी शुरू कर दी कि डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के पसीने छूटने के लिए शुरू हो गए। जहां ईशांत शर्मा से लेकर खलील अहमद ने उनके टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, तो फिर कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को मिलकर चलता कर बची कुसी कसर भी निकाल दी और नतीजा ये रहा कि केवल 32 रनों पर गुजरात ने भी अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया। इसके बाद तो दोस्तों मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हो चुका था। पूरे अहमदाबाद के मैदान पर सन्नाटा था, लोग तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उनके लिए राहत की सांस तब आई कि कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद थे और उन्होंने अपनी टीम के साथ साथ करोड़ों फैंस की जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर उठाते हुए अपनी टीम को संभाला और एक अर्धशतकीय पारी खेली। उनका अभिनव मनोहर ने बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते मुकाबला अंतिम 2 ओवरों में पहुंच गया। दोस्तों 12 गेंदों पर गुजरात के जीत के लिए 33 रन चाहिए थे। लक्ष्य नामुमकिन तो नहीं था, ये बात दिल्ली भी जानती थी। पहली 3 गेंदों पर तो दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 3 रन बना पाए, लेकिन अंतिम 3 गेंदों पर राहुल तेवतिया ने दिखाया अपना जलवा। एनरिक नोकिया की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर मुकाबले को गुजरात की झोली में लगभग डाल ही दिया था। पल भर में उन्होंने दिल्ली की हालत खराब कर दी थी। नतीजा ये रहा कि जहां दिल्ली एक समय में मुकाबले में आगे थी, तो अब गुजरात को अंतिम 6 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। उनकी जीत बहुत आसान थी, लेकिन फिर गेंदबाजी में आते ईशांत शर्मा जो इतिहास रचने को इच्छा लेकर आए थे। तो दोस्तों आपको बता दें पहली गेंद पर ईशांत शर्मा ने हार्दिक को केवल 2 रन बनाने दिए। हार्दिक बड़ा शॉट खेलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन ईशांत शर्मा ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया और दूसरी गेंद पर भी उन्होंने हार्दिक को चकाया और केवल सिंगल लेने दिया। मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर जा चुका था। अब अंतिम 4 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, तो तीसरी गेंद पर उन्होंने तेवतिया के सामने डॉट बॉल कर दी। अब किसी भी कीमत पर गुजरात को बड़े से हिट की दरकार थी और इसी के चलते ईशांत शर्मा ने बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, उससे डॉट बॉल का नतीजा ये रहा कि चौथी बॉल पर राहुल तेवतिया कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए राशिद खान जो मुकाबला खत्म करने की क्षमता रखते थे, उन्होंने ईशांत को मारना बच्चों का खेल नहीं है। जब अंतिम 2 गेंदों पर गुजरात को 9 रन चाहिए थे, तब उन्होंने केवल 3 रनों पर बल्लेबाजों को बनाए गए और दिल्ली की झोली में इस मुकाबले को डाल दिया। दोस्तों गुजरात को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर कैसे इस गेंदबाज ने उनके जबड़े से जीत को छीन लिया। वहीं दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मातम का माहौल बन गया था, लेकिन दिल्ली के खेमे में तो जश्न का माहौल था। हर कोई ईशांत शर्मा की तारीफों के पुल बांध रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिल्ली अभी भी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की दावेदार है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।